यहूदियों का ये एतराफ करना कि हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम मोहम्मद बिन सलमान है जो कि वहाबी है, इसराइल का डोनाल्ड ट्रंप का इस बात का एतराफ करना कि हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम मोहम्मद बिन सलमान है जो कि वहाबी है, तो फिर ये नारा बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाबी और यहूदी ये भाई भाई हैं। जब वो खुद अपने आप को कह रहे हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, फिर आप अगर उन लोगों को बैतुल मुक़द्दस बचाने के लिए या पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करने के लिए साथ मिलाएंगे तो ये बात समझ में बालातर है कि वो खुद कह रहा है कि हम इस्लाम के दुश्मन हैं। मोहम्मद बिन सलमान उसका ये एतराफ मौजूद है कि उसे यहूदी यूरोप वाले हर साल 10 अरब डॉलर देते हैं, 10 अरब डॉलर हर साल देते हैं। किसने देते हैं? ताकि वो वहाबीज़्म को, यदि वहाबी फिरका है, इनको प्रमोट किया जाए। तो वहाबी मोहम्मद बिन सलमान का ये एतराफ है कि वहाबियों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, कर क्यों रहा हूँ? मुझे यूरोप ने कहा है, और यूरोप क्या है? इस्लाम का दुश्मन है, और इस्लाम का दुश्मन वहाबियों को आगे ला रहा है। फिर भी आप लोगों को इस बात का पता नहीं चल रहा तो वो इस्लाम के दुश्मन है। तो इस्लाम नाफिज करने के लिए इस्लाम के दुश्मनों को साथ मिला लेना, ये बात समझ में बालातर है। आप लोग अगर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक लब्बैक वाले डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, ये तो फिर कमाल है ना। तहरीक लब्बैक वालों से मैं कहता हूँ कि आप लोग वाकई, हमें आप पर शक नहीं है कि आप बैतुल मुक़द्दस के लिए मुखलिस नहीं है, आप इस्लाम के लिए मुखलिस नहीं है, हमें इस बात पर जरा बराबर भी शक नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमें जरूर अर्ज करते हैं कि यार आपने इस्लाम गालिब करना है, आपने इस्लाम लाना है, पाकिस्तान में आपने निज़ाम मुस्तफा लाना है, आप लोगों ने बैतुल मुक़द्दस आजाद करवाना है, आप लोगों ने कश्मीर आजाद करवाना है, तो फिर ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाएं जो बैतुल मुक़द्दस के साथ मुखलिस हैं, जो फलस्तीन के साथ मुखलिस हैं, जो कश्मीर के साथ मुखलिस हैं। वहाबियों का एतराफ, यहूदी हमें पैसा देते हैं, यहूदियों का एतराफ कि वहाबी हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। और फिर आगे जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, यहूदियों ने इस्लाम के खिलाफ बहुत साजिशें की हैं। उनमें एक साजिश उनकी ये है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि इस्लाम को जनाबे वाला दबाया जा सके, इस्लाम को खत्म किया जा सके, तो इसका एक ही तरीका है। वो क्या है कि अपने ही लोग यानी यहूदी, ऐसे लोगों को हम मुसलमानों में दाखिल करें, और फिर वो करें क्या कि जो कुरान कहता है वो उसके खिलाफ हो जाए। कुरान और कुछ कह रहा है लेकिन वो लोगों को कुछ और बता रहे हैं। तो जब ये काम होगा तब ही इस्लाम खत्म हो सकता है, इस्लाम से कुछ नुकसान हो सकता है। एक तरफ यहूदियों की ये बात, दूसरी तरफ फिर वहाबियों को प्रमोट, तो ये भी इस बात की वाज़ेह दलील है कि वहाबी फिरका जो है यहूदियों में तैयार किया हुआ है। ये यहूदियों की ही एक शाख है जो मुसलमानों में मुसलमान बढ़कर ऐड हो चुका है। तो मैं टीआरपी बात से अर्ज करूंगा कि आप लोग खुदारा इन शयातीन से दूर रहें, और जो लोग मुखलिस है बैतुल मुक़द्दस के साथ, आप लोग उनका साथ दें। सऊदी अरब के अंदर एक शख्स वो इतनी देर इंडिया का झंडा लेकर घूमता रहा, फौज जो वहाँ जो पहरेदार थे वो कुछ नहीं कहा उसे, वो घूमता रहा। लेकिन जैसे ही फलस्तीन का झंडा आया तो फलस्तीन का झंडा भी छीन लिया गया, और वो जो शख्स है फलस्तीन का झंडा लिया हुआ उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अजीब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त यहूदी, इसराइली ये फलस्तीन पर, गजा पर इंतहाई जुल्म जबर कर रहे हैं, और इस वक्त फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। तो हमारे कुछ लोग जो बैतुल मुक़द्दस को आबाद करवाना चाहते हैं, और वो हकीकत में ही
बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाना चाहते हैं, बैतुल मुकद्दस के साथ मुखलिस हैं, और जो कुछ वहां हो रहा है उनको उस बात का दिली सदमा है, दिली दुख है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन जो बात खराब है, जो काम खराब हो रहा है, वो ये है कि ये बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए, बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफा को नाफिज करने के लिए वहाबियों और देवबंदियों का साथ ले रहे हैं, वहाबियों और देवबंदियों का साथ ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल बात समझ से बालातर है। देखें, इस्लाम का मरकज, मुसलमानों का मरकज मक्का और मदीना है। मक्का और मदीना ये इस्लाम का मरकज है, और वहां खाना काबा है, बैतुल्लाह है। तो जो बैतुल्लाह का इमाम है, वो इस जंग को जो फलस्तीन और इसराइल की हो रही है, फलस्तीनी जो बैतुल मुकद्दस के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, उसे ये जो इमाम काबा है वो कह रहे हैं कि ये फितना है। تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم، وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم، وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه۔ जिस काम के लिए, जिस जंग को, जो जंग आप करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आप तैयार हैं, आगे बढ़ते हैं कि हम जंग करेंगे और बैतुल मुकद्दस को बचाएंगे, इमाम काबा जो कि वहाबियों का है, वो इस बात को फितना करार दे रहा है। फिर उसके बाद यही नजदी टोला, इन लोगों ने मक्का शरीफ के अंदर, हरमैन शरीफैन के अंदर, अरब के अंदर ये पाबंदी लगा रखी है कि जो कोई भी फलस्तीन के लिए दुआ करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और फलस्तीन के हक में जो भी दुआ करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह माइदा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू यहूदा व नसारा औलिया, कि ऐ ईमान वालों, यहूदियों को, नसारा को, यानी ईसाइयों को अपना दोस्त नहीं बनाना। अल्लाह कुरान में ये बात है फरमा रहा है, जबकि ट्रंप और इस्राइल, यहूदी, ये दोनों इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं, और डोनाल्ड ट्रंप वो भी ये कहता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम मोहम्मद बिन सलमान है, और यहूदी भी यही कहते हैं कि हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम मोहम्मद बिन सलमान है। और साथ में यहूदियों का ये एतराफ भी है कि इतना यहूदियों के साथ, इसराइल के साथ कोई यहूदी में मुखलिस नहीं है जितना मोहम्मद बिन सलमान है। We've become very good friends over a fairly short period of time. I was in Saudi Arabia in May, and we are bringing back hundreds of billions of dollars into the United States, and we understand that, and they understand that. Some of the things that have been approved and are currently under construction and will be delivered to Saudi Arabia very soon, and that's for their protection. But if you look in terms of dollars, $3 billion, $533 million, $525 million, that's peanuts for you. I've met with MBZ in the Emirates. I've met with MBS in Saudi Arabia, the Crown Prince. And something astonishing. These leaders are more pro-Israel than a lot of Jews. When I met with the Crown Prince of Saudi Arabia, I said to him, what do you think of Jews and what do you think of Christians? I like them both. Tell me why. Because my mother was one. I said, what are you talking about? My father's house director, he said, who raised me,
was an Ethiopian Jew evangelical. Wow. Now I can tell you this, in 2.5 hours, the stuff that I heard from the Crown Prince was so astonishing towards Israel that I had to brief the White House and the Prime Minister. Absolutely would blow your mind if you know what this man is thinking. He said on that one statement, I said, what can the Palestinians do? He said, oh, it's simple. They need to copy Israel. Copy Israel. जितने ये वहाबी मुखलिस हैं यहूदियों के साथ, इतने तो यहूदी भी नहीं है, तो ये उनका एतराफ मौजूद है। फिर तुर्की के 2 लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया सऊदीया वालों ने। किस जुर्म में किया कि उनको उम्रा करने आए थे और उम्रे के दौरान जब वो तवाफ काबा कर रहे थे, तवाफ के दौरान उन्होंने ये बात की, ऐ अल्लाह फलस्तीन की मदद फरमा, फलस्तीन की हिफाजत फरमा। इस जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और ये बात तुर्की चैनल पर चल रही है। मेरे पास वो तस्वीरें भी हैं, इंशाल्लाह मैं वो आपको दिखा दूंगा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। और उसके बाद फिर यहूदियों का ये एतराफ करना कि हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम मोहम्मद बिन सलमान है, जो कि वहाबी है। इसराइल का डोनाल्ड ट्रंप का इस बात का एतराफ करना कि हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम मोहम्मद बिन सलमान है, जो कि वहाबी है। तो फिर ये नारा बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाबी और यहूदी ये भाई भाई हैं। जब वो खुद अपने आप को कह रहे हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, फिर आप अगर उन लोगों को बैतुल मुकद्दस बचाने के लिए या पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करने के लिए साथ मिलाएंगे, तो ये बात समझ से बालातर है कि वो खुद कह रहा है कि हम इस्लाम के दुश्मन हैं। मोहम्मद बिन सलमान, उसका ये एतराफ मौजूद है कि उसे यहूदी यूरोप वाले हर साल 10 अरब डॉलर देते हैं। 10 अरब डॉलर हर साल देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि वो वहाबीज़्म को, ये जो वहाबी फिरका है, इनको प्रमोट किया जाए। तो वहाबी मोहम्मद बिन सलमान का ये एतराफ है कि वहाबियों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। कर क्यों रहा हूँ? मुझे यूरोप ने कहा है, और यूरोप क्या है? इस्लाम का दुश्मन है, और इस्लाम का दुश्मन वहाबियों को आगे ला रहा है। फिर भी आप लोगों को इस बात का पता नहीं चल रहा है कि वो इस्लाम का दुश्मन है। तो इस्लाम नाफिज करने के लिए इस्लाम के दुश्मनों को साथ मिला लेना, ये बात समझ से बालातर है। आप लोग अगर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक लब्बैक वाले डॉक्टर अशरफ असद बिलाली साहब, ये तो फिर कमाल है ना। तहरीक लब्बैक वालों से मैं कहता हूँ कि आप लोग वाकई, हमें आप पर शक नहीं है कि आप बैतुल मुकद्दस के लिए मुखलिस नहीं है, आप इस्लाम के लिए मुखलिस नहीं है। हमें इस बात पर जरा बराबर भी शक नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमें जरूर अर्ज करते हैं कि यार आपने इस्लाम गालिब करना है, आपने इस्लाम लाना है, पाकिस्तान में आपने निज़ाम मुस्तफा लाना है, आप लोगों ने बैतुल मुकद्दस आजाद करवाना है, आप लोगों ने कश्मीर आजाद करवाना है। तो फिर ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाएं जो बैतुल मुकद्दस के साथ मुखलिस हैं, जो फलस्तीन के साथ मुखलिस हैं, जो कश्मीर के साथ मुखलिस हैं। वहाबियों के एतराफ, यहूदी हमें पैसा देते हैं, यहूदियों के एतराफ क्या वहाबी हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। और फिर आगे जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, यहूदियों ने इस्लाम के खिलाफ बहुत साजिशें की हैं। उनमें एक साजिश उनकी ये है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि इस्लाम को जनाबे वाला दबाया जा सके, इस्लाम को खत्म किया जा सके, तो इसका एक ही तरीका है। वो क्या है कि अपने ही लोग यानी यहूदी, ऐसे लोगों को हम मुसलमानों में दाखिल करें, और फिर वो करें क्या कि जो कुरान कहता है वो उसके खिलाफ हो जाए। कुरान और कुछ कह रहा है लेकिन वो लोगों को कुछ और बता रहे हैं। तो जब ये काम होगा तब ही इस्लाम खत्म हो सकता है, इस्लाम से कुछ नुकसान हो सकता है। एक तरफ यहूदियों की ये बात, दूसरी तरफ फिर वहाबियों को प्रमोट
تو یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہاں پہ فرقہ جو ہے یہودیوں میں تیار کیا ہوا ہے، جن یہودیوں کی ہی ایک شاخ ہے جو مسلمانوں میں مسلمان بڑھ کر ایڈ ہو چکا ہے۔ تو میں TLB والوں سے عرض کروں گا کہ آپ لوگ خدا را ان شیاطین سے دور رہیں، اور جو لوگ مخلص ہے بیت المقدس کے ساتھ آپ لوگ ان کا ساتھ دیں۔ سعودی عرب کے اندر ایک شخص وہ اتنی دیر انڈیا کا جھنڈا لے کر گھومتا رہا، فوج جو وہاں جو پہرے دار تھے انہوں نے کچھ نہ کہا اسے، وہ گھومتا رہا، لیکن جیسے ہی فلسطین کا جھنڈا آیا تو فلسطین کا جھنڈا بھی چھین لیا گیا، اور وہ جو شخص ہے فلسطین کا جھنڈا لیا ہوا اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جعل الله الحرمين مكانا للعبادة ليست لرفع الشعارات ولا للهتافات. Bismillahirrahmanirrahim. Every day elhamdülillah. Every day elhamdülillah. Ya Rabbim Resulü Allah'a ekber. Allah'ım sen bilsin ya Rabbim. Sen bilsinler yardımcı ol Allah'ım. Ya Rabbim ya Resulü. بل ونحزم وأن الدولة رعاها الله ورجال الأمن بالمرصاد لكل من يرفع شعارا. تو یہ ساری باتیں اس بات کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ وہاں پہ یہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، یہ یہودیوں کے دوست ہیں، یہ یہودیوں کے یار ہیں، یہ یہودیوں کے پالتو کتے ہیں، ان کے تھوک کر چاٹے جو وہ تھوکتے ہیں، یہ وہ چاٹنے والی قوم ہے۔ لہذا ان کمینوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ اگر اسلام کو آپ غالب کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کو دشمنوں کو دور رکھیں۔ آج کی بات یہی گزارشات تھی کہ ان لوگوں سے دور رہیں۔ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یؤید ھذا الدین بالعدل الفاجر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کی مدد فاجروں سے بھی کروا لیتا ہے، بروں سے بھی اس کی مدد کروا لیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کر بھی دے تو پھر بھی ایمان پہلی شرط ہے، اس کے عقائد پہلی شرط ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور جو آپ کے اپنے ہیں ان کو ساتھ لا کر آپ آگے چلیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس موقع کے اندر نظام مصطفیٰ بھی نافذ ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام غالب بھی آ جائے گا، اور پوری دنیا میں مسلمان پرسکون بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے شیاطین کو ہی اپنے ساتھ رکھا تو پھر 10 سال کیا 20 سال کا 50 سال کا 100 سال بھی لگا دے تو آپ اسلام کو اس ملک میں نافذ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے دشمن آپ نے ساتھ بٹھائے ہیں۔ لہٰذا یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ